जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से ते आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मन लागो मोरियार फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मोरियार फकीरी में। महापुरुष ये समझाते हैं कि संसार में कहीं पर भी आप कोई भी काम करो, कितना भी सुख सुविधा आपको मिल जाए, लेकिन आपको दुख ही रहेगा। कितनो धन दौलत आपको प्राप्त हो जाए, रुपया पैसा मिल जाए, महल अटारी मिल जाए, हर संसार की सारी सुख सुविधा यदि आपको मिल जाए, फिर भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि इसका कारण तो कोई जानता नहीं। और सुख प्राप्त करने के लोग बहुत उपाय करते हैं, लेकिन महात्मा समझाते हैं कि यह दुख क्यों आता है और ये सुख क्यों आता है। महापुरुष समझाते हैं इसका एक बहुत ही विशेष कारण है। दुख और सुख आने का एक विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि जो आपकी ये शरीर है, ये मानो जो शरीर है, ये जब आपको दिया गया, ये सब जब बनाया गया, तो इसमें कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म, ये दोनों को मिलाकर यह शरीर आपको दिया गया। जब भी शरीर आपको दिया गया तो आपको इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में बरतने के लिए आपको जो पाप और पुण्य मिलाकर, यह पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर तब यह शरीर आपको दिया गया। यदि पाप ज़्यादा ही शरीर में दिया गया तो ज़्यादा दुख आपको उठाना पड़ता है, और यदि पुण्य ज़्यादा दिया गया तो पुण्य आपको यानी सुख आपको ज़्यादा उठाना पड़ता है। यानी ये जो शरीर है, यह शरीर पाप और पुण्य यह दोनों को मिलाकर ही दिया गया। यदि आपके शरीर में सिर्फ पाप ही दिया गया होता तो आपको भोग जोनी में, जैसे 84 लाख जोनियों में आप जाते, वह जोनी क्या है? कीड़े मकोड़े की जोनी है, पशु परिंदे की जोनी है, भूत प्रेतों की जोनी है। वह जोनी आपका जो है अस्थावर की जोनी है, जल की जोनी है, जल में रहने वाले जीवों की जोनी है, पेड़ पौधों की जोनी है। यानी मनुष्य शरीर को छोड़ करके इस संसार में विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, यह सब भोग जोनी में आते हैं। यदि इनको पाप कर्म ही दिया गया होता इनके शरीर में, तो इनको कुत्ते बिल्ली की, कीड़े मकोड़े की, शेर की, बाघ की और सारे जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, घास पात की यह जोनी दी जाती, तो वो भोगते। सिर्फ उनको भोगना ही है, सुख उनको कुछ नहीं है। न खाने में सुख, न पहनने में सुख, न रहने में सुख। देखो कुत्ते बिल्ली को कौन सा सुख है, कीड़े मकोड़े को कौन सा सुख है? यह भोग जोनी है। आप इस बात को ध्यान से समझो। दूसरी बात यह है, यदि आपके शरीर में पुण्य दिया गया होता, यानी पुण्य की शरीर दी गई होती, तो आप देवताओं के लोक में जाते। यानी आपके शरीर को देवता जैसी बना दिया जाता, आप देवलोक में रहते। यानी देवलोक में रहते तो आप पुण्य भोग रहे हो, यानी सुख भोगोगे।
जितने भी देवी देवता हैं, देवी देवताओं में जितने भी लोकांतर बने हैं, उसमें सभी लोग कम ज़्यादा जितना भी जिनका पुण्य उसी के अनुसार उनको देवलोक में रखा जाता है। गंधर्व लोक में रहेंगे, स्वर्ग लोक में रहेंगे, वैकुंठ लोक में रहेंगे, और सारे लोक बनाए गए हैं जो सुख भोगने का लोक है, वो उन लोकों में रहते हैं। केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसी शरीर है जिसमें पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर ये मानव शरीर दिया गया, जिसमें आप कुछ पाप को भी भोगोगे यानी दुख को भी भोगोगे, और इसके साथ साथ आप कुछ पुण्य को भी भोगोगे यानी सुख को भी भोगोगे, यानी पाप को भी भोगोगे और पुण्य को भी भोगोगे, यानी सुख को भी भोगोगे और दुख को, यानी आपके जीवन में सुख भी आएगा और आपके जीवन में दुख भी आएगा। इसको किस धरती पे कोई रोक ही नहीं सकता कि कितनों उपाय आप कर डालो कि हमको दुख न आवे तो दुख आएगा, और कितनों उपाय कर डालो कि हमें सुख न मिले तो सुख मिलेगा। क्योंकि जितना आपको सुख दिया गया है उतना सुख तो मिलना है, जितना दुख आपको दिया गया उतना दुख आपको मिलना है। इसमें एक चीज़ और दिया गया, इस मानव शरीर में एक चीज़ और दिया गया कि आपको कर्म करने का अधिकार दिया गया, यानी आप इसमें अच्छा भी कर्म कर सकते हो और इसमें आप खराब भी कर्म कर सकते हो। ये आपको नहीं मालूम है कि आप अच्छा कर्म कौन सा कर रहे हो, खराब कर्म कौन सा कर रहे हो। यानी आप कर्म कर रहे हो तो उसमें जो नया कर्म है, नया कर्म, जैसे कोई अतिथि आ गया उसकी आपने सेवा सत्कार कर दिया, उसको कोई भूखा प्यासा आ गया उसको आपने भोजन पानी खिला दिया, उसका सेवा कर दिया, यानी अतिथि का, यानी जो बिना बताए आ गया उसकी आपने सेवा कर दिया। कोई जीव जंतु आ गया आपके दरवाजे पर भूखा प्यासा है, उसको आपने कुछ खिला पिला दिया। ये सब क्या है? ये पुण्य कर्मों में आते हैं, ये सब पुण्य कर्म हैं, यानी ये नए कर्म हैं जो पुण्य कर्म कहलाते हैं। और इसके बाद कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे किसी को आपने मार दिया, किसी की गाली दे दिया, किसी का छीना झपटी कर लिया, किसी को दुख देकर उसका कुछ लूट लिया, यानी कपट बर्ताव किया, यानी उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया। और जब धोखा किया, आपके ऊपर विश्वास कर लिया, अब वो धोखा खा गया बेचारा, कहेगा भैया इनका साथ किया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये पाप कर, अपने जीवन में किसी को मार दिया, काट दिया, तो ये पाप कर्म है। कहते हैं इस शरीर में आपको अधिकार दिया गया स्वतंत्र रूप से कि आप कुछ पाप भी कर सकते हो, कुछ पुण्य भी कर सकते हो। ये नया कर्म, यानी ज़्यादातर महापुरुषों ने ये समझाया कि यह शरीर सिर्फ आपको अच्छे कर्म करने के लिए दिया गया। नए कर्म में अच्छा कर्म ही करो, अच्छे कर्म आप करते रहो, लेकिन जो पुराने जो कर्म हैं उस कर्मों के द्वारा आपको सुख और दुख ये भोगना है, ये बदल नहीं सकता। महात्मा लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्म करीमा लिख रहा, अब कुछ लिखा न होए, और मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े को। यानी विधाता ने जो कुछ भी लिख दिया वह रत्ती भर न घट सकता है और न बढ़ सकता है। इसलिए आपको जो कुछ भी दुख और सुख भोगना है वह भोगना पड़ेगा। अब नया कर्म, जब आप अच्छा कर्म करोगे तो अगले जन्म की ये तैयारी है। अब इसमें अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म आपको मिलेगा, अगला जन्म आपको मिलेगा। अगले जन्म की तैयारी है कि अगले जन्म में हम अच्छा सेठ साहूकार के यहाँ जन्म ले, देवी देवता के लोक में चले जाए, यानी पुण्य कर्म। इसलिए महात्मा कहते हैं तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। तो जो अच्छा काम करते हो कुछ तो कर्म इसी समय भुगता दिए जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म, अच्छे का फल कुछ दे दिया जाता है और कुछ फल उसको रख दिया जाता है। ये तो हमारे आपके ऊपर नहीं है, ये तो भगवान के ऊपर है कि आपको इसी जन्म में कुछ अच्छा फल देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे तो उसको जमा कर दिया जाता अगले जन्म के लिए। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि पहले प्रारब्ध बना और पीछे बना शरीर। कहें कबीर क्या कीजिए,
ये मन ना बाधे धीर। महात्मा ये समझाते हैं कि पहले तो प्रारब्ध बना और पीछे बना शरीर, यानी पहले आपका प्रारब्ध रच दिया गया कि आपको दुख और सुख भोगना है। इस कितना आपको पुण्य कर्म दिया जाए, कितना आपको पाप कर्म दिया जाए। अब पाप के खजाने में से और पुण्य के खजाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके आपको दे दिया गया, तब ये मानव शरीर की रचना हो गई। अब रचना हो गई, पाप पुण्य दुख सुख आपको ये मिल रहा है। जन्म से ही किसी को दुख मिलना शुरू हो जाता है, यानी उसका पाप आगे आ गया तो जन्म लेते ही उसको दुख उठाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को जन्म लेते ही सुख उठाना पड़ता है और ज़्यादा उम्र जब बीत जाती है तब उसको दुख की घड़ी आ जाती है, यानी पाप कर्म उदय हो जाते हैं। तब उसको पूरा जीवन दुख ही दुख में बिताना पड़ता है। अब लोग जो है आप परेशान हैं कि हमने ये पूजा किया, ये पाठ किया, इनकी मनौती किया, इनकी मनौती किया, इन देवी देवताओं को माना, ये जंत्र मंत्र ये सब जो है भगवान की भक्ति किया, भजन किया, लेकिन हमारा दुख जाने ही वाला नहीं। महात्मा ये समझाते हैं कि ये दुख सुख तो आपने अपने खेत में बो दिया है। कहें बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए, जो कुछ भी बो दिया गया अब उसी को खाना है जीवन में। तो महात्मा कहते हैं जो कुछ भी भोगना है उसको खुशहाली से भोग लो और भगवान से विनती करो कि मालिक ये दुख और सुख जो बराबर आ रहा है जा रहा है, जन्म और मरण का ही जो बंधन बराबर चल रहा है, अब ऐसी कृपा करो कि ये जन्म मरण का जो बंधन है ये ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए जन्म मरण के बंधन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बहुत उपाय किया, जप किया, तप किया, पूजा पाठ किया, तीर्थ व्रत किया, जो कुछ भी अपने बस का रहा हम लोगों ने किया कि जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाए। हर उपाय कहते ऐसे अनेक उपाय किए, लेकिन इन उपाय को करने से जन्म मरण का बंधन खत्म नहीं हुआ। अच्छे कर्म तो किए, पुण्य तो बना, लेकिन भवसागर से पार होना यानी जन्म मरण के बंधन ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा भी कर्म किया और वह जन्म हो गया तो उसको भोगने के लिए हमको आना पड़ा, क्योंकि जप भी अच्छा कर्म है, तप भी अच्छा कर्म है, पूजा पाठ भी अच्छा कर्म है, तीर्थ व्रत भी अच्छा कर्म है, दान दक्षिणा भी देना भी अच्छा कर्म है। तो ये पुण्य कर्म है। तो ये पुण्य कर्म आपका इकट्ठा होता गया, तो इकट्ठा होते होते आपको फिर मानो से मिल जाएगा। या तो अन्य लोकों में, देवी देवताओं के लोकों में चले जाओगे, कुछ दिन सुख भोगोगे। तो महात्मा ये समझाते हैं। लेकिन ये जन्म मरण का जब बंधन होगा, यानी फिर आपको जब मानव शरीर मिलेगी तो थोड़ा सुख और थोड़ा दुख, यानी थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य, ये दोनों को मिलाकर तब दिया जाएगा। तब आपको फिर जब मानव शरीर मिलेगा तो फिर आपको दुख और सुख ये मिलेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि दुख सुख नदियाँ पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। कहते हैं यहाँ तुम सोच समझ के चलो, क्योंकि यह दुख सुख की जो नदी है ये नदी बह रही है, ये बह रही है। जब भी आपको मानव शरीर मिलेगा तो कभी दुख आएगा और कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। कहते हैं कि यहाँ तुम सोच समझ के चलना, और यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी और मन की साथ न पड़ना। कहते हैं यहाँ तुम सोच समझ के चलो, यह तो रास्ता बहुत टेढ़ा है, यानी अपने हिसाब से जो तुम कर रहे हो वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसका जब फल भोगना पड़ेगा तो अच्छे के साथ थोड़ा बुरा भी दे दिया जाएगा। यानी जब जब आपको मानव शरीर दिया जाएगा तो कुछ अच्छा और कुछ खराब, क्योंकि आपने इतना अच्छा बुरा कर चुका है कि वो जमा है बैंक में, तो उसमें से और अब की बार जो कर रहे हो यह भी अच्छा कुछ जमा हो गया, तो बैंक में जमा हो गया, तो कुछ है उसमें से अच्छा निकाल दिया जाएगा और कुछ उसमें से खराब निकाल जाएगा। फिर भी जब जब आपको मानव शरीर मिलेगा तब तब आपको दुख और सुख, दुख और सुख, लाभ और हानि, जप जस और अपजस, ये तो होना ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जीवन भर सुख ही मिला हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसको जीवन भर दुख ही मिला हो। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तक पूरे संत नहीं मिलेंगे, पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे,
तब तक कोई इस कर्म बंधन से, पाप पुण्य की इस बेड़ियों से वह निकल नहीं सकता। कहे जब लग सतगुर मिले न पूरे, अब पड़े रहोगे अघ में, खोज रिपिया को निज घट में। कहते जब तक पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप पाप कर्मों में लगे रहोगे, यानी आपको जन्म मरण का बंधन उठाना ही पड़ेगा। यदि मानव शरीर में आ गए तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख ये मिलता जाएगा, और यदि कहीं पशु परिंदों के शरीर में चले गए और नीचे की जोनियों में चले गए तो जीवन भर दुख उठाना है। और कहीं जो है इस देवी देवताओं के शरीर में चले गए तो जब तक वहाँ का जो है तुम्हारा जो है समय है, जितने समय का पुण्य है, तो वहाँ तब तक आपको सुख उठाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से जब आओगे तो फिर मानो शरीर आपको दिया जाएगा। कहें तप चुक राज और राज चुक नरक, यानी या फिर राज मिल गया, फिर अच्छा बुरा आया, फिर पाप कर्म हुआ, फिर नरक में चले जाना पड़ेगा। कहीं यहाँ तुम सोच समझ के चलना, और यह तो राह बड़ी आती टेढ़ी, और मन के साथ न पड़ना। कहते हैं तो राह बहुत टेढ़ा है, अपने मर्जी से आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए अब तुम अपने मन के अनुसार इस काम को मत करो। कहें भाव जल धार बहे अति गहरी, और गुरु बिन कैसे पार उतरना। कहते ये भवसागर है, आना जाना ये लगा रहेगा। कहते इस भवसागर से तुम कैसे पार होगे? जब तक कोई संत सद्गुरु पूरे गुरु जो मालिक से मिले हैं, भगवान से मिले हैं, जब तक ऐसा कोई संत सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप भवसागर से पार नहीं हो सकते हो, तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। कहें भाव जल धार बहे अति गहरी, और गुरु बिना कैसे पार उतरना। यहाँ तुम सोच समझ के चलना, इसलिए सोच समझ के चलो। जब आपको बताया जा रहा है कि संत महात्मा की खोज करो, और खोज करके उनसे रास्ता ले लो, और जो रास्ता बतावें उस रास्ते पर चल के परिवार में खेती दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, 1 घंटा सुबह शाम भगवान का भजन कर लो, और यही पूंजी तुम्हारे साथ चलेगी। और जब मालिक मिल जाएगा, संत सद्गुरु मिल जाएगा, तो तुम्हारे पाप और पुण्य की जो गठरी है इसको उसमें वो आग लगा देगा, जला देगा। और जब जला देगा पाप भी नहीं रहेगा, पुण्य भी नहीं रहेगा, तो तुमको जन्म मरण के बंधन में आना नहीं पड़ेगा, और फिर तुम अपने घर चले जाओगे, यानी अब आज़ाद हो जाओगे। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगला वीडियो आगे मिलेगा। जय गुरुदेव।